आप सब लोगों की ऊर्जा इसी पे खर्च हो रही है, इसी पे पूरा ध्यान है, हमारा भी आपका भी। बाप मरल अंधियारे बेटवा पावर हाउस। उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। जो मंत्री हैं ऊर्जा विभाग के, बिजली विभाग के, वे अंधियारे में निरीक्षण कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। कहावतें आपने कई बार सुन ली होगी, अलग अलग जगहों पर सुनी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कानून व्यवस्था के बाद बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। योगी आदित्यनाथ पहले बड़े बड़े दावे करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था की स्थिति कितनी दयनीय है। देखिए आप वीडियो को। आप सब लोगों की ऊर्जा इसी पे खर्च हो रही है, इसी पे पूरा ध्यान है, हमारा भी आपका भी। वीडियो देख लिया आपने। कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है? कुर्सी पर ए.के. शर्मा हैं, और ए.के. शर्मा जी उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं। एक गए थे बाराबंकी में, वहां पर निरीक्षण करने के लिए बिजली क्यों नहीं आ रही है, बिजली कितने घंटे दी जा रही है। जैसे ही मंत्री जी कुर्सी पर बैठ गए, बिजली कट गई। और बिजली कटने के बाद फिर क्या हुआ? अधिकारियों ने कहा देखो तुम मंत्री हो, लेकिन यहाँ पर अब बिजली नहीं आएगी, किसी कीमत पर बिजली नहीं आएगी। और मंत्री जी ने कहा ठीक है भैया, बिजली नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है। इन्होंने मोबाइल का टॉर्च जलवाया और कहा कि सारी फाइलें लेकर आओ, हम चेक कर रहे हैं। जब मंत्री जी फाइलों की जांच कर रहे थे तो पता चला यहाँ पर बिजली लोगों को दी जा रही है, और जिस वक्त बिजली कटी है उस वक्त भी बिजली फाइलों में है, क्योंकि अधिकारी हैं और राम राज्य तो यही है। आपको जानना चाहिए अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, और अयोध्या से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर बाराबंकी है। और बाराबंकी में पहुंचे थे मंत्री जी निरीक्षण करने के लिए। देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ का एक बयान बताना चाह रहा हूं, उस बयान को आप सुनिए। देखिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं। 30 जुलाई 2022 की खबर है, हिंदुस्तान अखबार ने छाप रखा है। लिखा है योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लोक भवन से प्रदेश में नवनिर्मित 12 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण और 5 उपकेंद्रों का शिलान्यास किया। अच्छी बात है, होना चाहिए। इन उपकेंद्रों की लागत 2723.30 करोड़ रुपए है। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा पहले बिजली पाने में सिर्फ 4 जिले वीआईपी हुआ करते थे। हमने हर गांव और हर शहर के रोस्टर के मुताबिक बिजली देने की व्यवस्था कर दी है। निशाना कहाँ था? निशाना मैनपुरी था, निशाना सैफई था, निशाना कन्नौज था, निशाना आजमगढ़ था। 4 जिले बताया योगी आदित्यनाथ ने कि वहां पर पहले बिजली आया करती थी, लेकिन भूल गए योगी आदित्यनाथ, हमारे ही मंत्री जब दौरा करते हैं तो बिजली गायब हो जाती है। मंत्रियों को टॉर्च जला करके फाइलों की जांच करनी पड़ती है। सोचिए, योगी सरकार 1 में ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे श्रीकांत शर्मा पंडित जी, मथुरा से विधायक भी हैं। उन्हें हटा दिया गया, कहा गया देखो श्रीकांत, तुम अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, तुम घर बैठ जाओ। योगी सरकार 2.0 की आई। मोदी जी के करीबी, मोदी जी के चहेते आईएएस ऑफिसर ए.के. शर्मा को पहले कहा गया आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि अटकलें भी लगाई जा रही थी, योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा और ए.के. शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कहा गया ए.के. शर्मा को डिप्टी सीएम तो बना ही दिया जाएगा। चुनाव हो गए, बीजेपी ने टिकट दे दिया, ए.के. शर्मा साहब तो जीत गए और उन्हें ऊर्जा मंत्री बना दिया गया। लेकिन क्या व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश की, आप वीडियो के जरिए
साफ समझ सकते हैं ये उत्तर प्रदेश में, ये इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ गया है। और ऐसा राम राज्य आ गया है, ऐसा राम राज्य किसी और राज्य में ना आए। अगर आ गया तो साहब बिजली व्यवस्था वहाँ की चरमरा जाएगी, वहाँ पर महिलाओं और बहन बेटियों की इज्जत आबरू से खिलवाड़ होगा। जब कोई महिला केस दर्ज करवाने के लिए थाने जाएगी तो केस दर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था राम राज्य में हो सकती है। आईपी सिंह हैं ये साहब, बीजेपी से ही आए हैं समाजवादी पार्टी में। ये लिखते हैं भोजपुरी में कहावत है, बाप मरल अंधियारे बेटवा पावर हाउस। ये उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, मोबाइल की फ्लैश लाइट में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस सरकार का भगवान ही मालिक है, भगवान ही मालिक है, ऐसा साफ कह रहे हैं। देखिए बोलता उत्तर प्रदेश ट्वीट करता है, लिखता है यूपी के बलिया में बिजली विभाग के जेई बिल वसूलने गए तो ज्वेलर्स अमरेंद्र ने राइफल तान दी। अमरेंद्र पर 20,000 का बिल बकाया है। ये उत्तर प्रदेश में है, राम राज्य है। तभी तो साहब जब जेई पहुंच रहा है, कह रहा है बिजली बिल दे दो हमें, 20,000 तुम्हारा बकाया है, तो जो उपभोक्ता है बिजली का उसने राइफल तान दी, बोला भाग जाओ नहीं तो मैं राइफल से मार दूंगा और तुम्हारी यही मौत हो जाएगी। एनडीटीवी लिख रहा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में ऊर्जा मंत्री मंगलवार को बाराबंकी जिले की विद्युत व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने के लिए बाराबंकी पहुंचे। मंत्री ने औचक निरीक्षण के दौरान बाराबंकी जिले की विद्युत व्यवस्था उन्हें पूरी तरह ध्वस्त मिली। दरअसल यहां बाराबंकी जिले के बड़ेर उपकेंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान वहां उन्हें लाइट गायब मिली, जिसके चलते मंत्री को घंटों मोबाइल की रोशनी में उपकेंद्र का निरीक्षण करना पड़ा। खुद अपनी फजीहत ये लोग करवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मंत्री जी पहुंच गए थे, लेकिन इस बार गलती इन लोगों से हो गई। इन लोगों ने अधिकारियों को नहीं बताया था हम आ रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, और जैसे ही निरीक्षण करने पहुंचे सच्चाई सामने आ गई। देखिए किस तरीके से गुस्ताखी की गई है। मंत्री जी पहुंचते हैं, बिजली चली जाती है, लेकिन किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसीलिए कार्रवाई नहीं होती क्योंकि इन्हें पता है अगर कार्रवाई हो जाएगी, हो सकता है अधिकारी कर्मचारी अभी से ही इनका कहना नहीं मान रहे हैं तो आगे भी इनका कहना नहीं माने और ये सिर्फ कार्रवाई करते रहें। फिलहाल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की पूरे देश में किरकिरी हो रही है। कानून व्यवस्था खत्म है, बिजली व्यवस्था भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। पूरी वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।